खुश आमदीद। आज की इस वजाहती पेशकश में हम सितारों की ज़ुबान की जानिब से पेश किए गए कुछ बहुत ही अहम दावों का तज्जिया करने जा रहे हैं। देखिए, इस सोर्स के मुताबिक आसमान में एक ऐसी हलचल होने वाली है जो बहुत से लोगों के दिलों में उम्मीद की नई किरण जगा सकती है। तो आइए मिलकर समझते हैं कि आखिर इन सितारों की नई चाल का असल पैगाम क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, जो है बुर्ज हमाल यानी मेष राशि की जबरदस्त ताकत के बारे में। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। अगर किसी को अपना सितारा नहीं भी मालूम, तो सोर्स दावा करता है कि जिनके नाम अलिफ, एन, लाम या ये से शुरू होते हैं, यानी इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू, एल या वाई, वो लोग भी इस खुशकिस्मती के दायरे में आते हैं। मिसाल के तौर पर अमना, आरिफ, उज़मा या लियाकत जैसे नाम वाले लोग इस ताकतवर तब्दीली से सीधा फ़ायदा उठा सकते हैं। और इन सब के लिए पेशगोइयाँ हैं क्या? सितारों की ज़ुबान के तज्जिए को देखें तो ये अफराद अब बहुत ज़्यादा फ़ाल और एनर्जेटिक होने वाले हैं। बताया गया है कि अगर कोई कानूनी मुकदमात या कचहरी के मामला चल रहे हैं तो उनमें फ़तेह मिलने के कवी इम्कानात हैं। सरमायाकारी यानी इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी ये बेहतरीन वक्त करार दिया गया है। साथ ही माशरे में इज्जत बढ़ने, रूहानियत में इजाफे और सेहत में ज़बरदस्त बेहतरी आने का दावा किया गया है। इस ताकत को मजीद पक्का करने के लिए ज़राए ने एक ख़ास तबई इलाज भी तजवीज़ किया है, और वो है याकूत यानी रूबी का इस्तेमाल। इस पत्थर को रिंग फिंगर में पहनने का मशवरा दिया गया है। मर्द हजरात इसे चांदी में पहन सकते हैं, जबकि ख़वातीन के लिए सोने और चांदी दोनों का ऑप्शन मौजूद है। दावा यह है कि ये पत्थर इज्जत, ताकत और रिस्क को अट्रैक्ट करने का बायस बनता है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, जो है बुर्ज असद का उरूज यानी सिंह राशि। यहाँ भी उन लोगों के लिए पहचान का एक आसान तरीका बताया गया है जिन्हें अपना असल सितारा मालूम नहीं। जिनके नाम का पहला हर्फ मीम या इंग्लिश का लेटर एम है, वो सब बुर्ज असद के इस ताकतवर असर में शामिल माने गए हैं, जैसे कि महनाज, मुज्तबा, मुर्तज़ा या मिनाहिल। इन सब के लिए इस आने वाले वक्त में अजीम फ़वाइद मिलने की उम्मीद जाहिर की गई है। सितारों की ज़ुबान के तज्जिए के मुताबिक बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वालों को कामयाबियों के इस नए सफ़र में कमाल के नताइज मिलने वाले हैं। चाहे बात कारोबार की हो या नौकरी की, दोनों में बड़े फ़वाइद और प्रमोशंस के इम्कानात रोशन बताए गए हैं। अगर कोई लंबे अरसे से ट्रैवल का प्लान बना रहा था, तो सोर्स कहता है कि अब वो रास्ते खुल रहे हैं। और हाँ, जो लोग अपनी सेहत के हवाले से परेशान थे, इन दावों की रोशनी में उन्हें भी जल्द शिफा और रिकवरी देखने को मिलेगी। बुर्ज असद वालों के लिए भी उसी मखसूस पत्थर की तजवीज़ सामने आई है। इन्हें भी याकूत यानी रूबी पहनने का मशवरा दिया गया है, ताकि इनकी ताकत, दौलत और रिस्क के दरवाजे मज़ीद खुल सकें। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे अहम हिस्से की जानिब, बुर्ज काउस की वजाहत, जिसे धनु राशि भी कहा जाता है। इस सितारे की पहचान में उन नामों को शामिल किया गया है जो फे यानी इंग्लिश लेटर एफ से शुरू होते हैं। फवाद, फरवा या फहद जैसे नाम सैजिटेरियस की इस पावर से काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। इन पर भी इस सैयारे की हरकत का इंतहाई मुस्बत असर पड़ने का दावा सामने आया है। ऐसे लोग जो ज़हनी कशमकश का शिकार थे या कोई अहम फैसला नहीं कर पा रहे थे, ज़राए के मुताबिक अब उनकी ये सारी उलझन और डबल माइंडेडनेस हमेशा के लिए ख़त्म होने वाली है। ये वजाहत बहुत से ठहरे हुए मामलात को अचानक तेज़ी देगी। रुकी हुई शादियों के मामलात हों, बैरून मुल्क सफ़र की रुकावटें हों या किसी भी उम्र में रोकी गई तालीम को दोबारा शुरू करना हो, सब में आसानी बताई गई है। यहाँ तक कि बे औलादी का सामना करने वालों के लिए भी उम्मीद की एक नई किरण रोशन होने की नवीद सुनाई गई है। इन अफराद के लिए सोर्स ने एक मुख्तलिफ और ख़ास तबई मशवरा दिया है। वो ये कि इंडेक्स फिंगर यानी शहादत की उंगली में जर्द पुखराज, जिसे येलो सफ़ायर कहते हैं, पहना जाए। दावा ये किया गया है कि ये इनकी हिफाजत करने के साथ साथ उनकी वेल्थ और ताकत में मुस्बत इजाफा करेगा। मर्द चांदी में, जबकि ख़वातीन सोने या चांदी में पहन सकती हैं। अब आते हैं इस वजाहती पेशकश के चौथे और आखिरी हिस्से की तरफ, जहां हम लोगों के सवालात और उनके रूहानी हल पर बात करेंगे। यहाँ इस एक्सप्लेनर के ज़रिए ने कुछ आम लोगों के सवालात के ज़रिए बहुत अहम सबक दिए हैं। जैसे खदीजा के मुस्तकबिल के सवाल पर अगले महीने को बहुत खुशकिस्मत करार दिया गया है। लेकिन सबसे दिलचस्प वजाहत एक टॉरस देखने वाले के सवाल पर थी। वो बग़ैर मेहनत के पैसे के इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें वाज़े तौर पर बताया गया कि सितारे ठीक होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मेहनत छोड़ दी जाए। पैसा कमाने के लिए अपना एफर्ट डालना लाजमी है। सफ़र और मौजूदा मुश्किलात के हवाले से भी यही दर्स मिलता है कि ठीक है, वक्त मुस्बत ज़रूर बताया गया है, लेकिन मेहनत की शर्त अपनी जगह कायम है। एक बहुत अहम बात जिस पर ज़राए ने खुसूसी ज़ोर दिया है, वो ये कि
درست رہنمائی کے لیے مکمل معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ صرف مہینہ یا دن بتا دینا کافی نہیں ہوتا، جیسا کہ ایک سوال میں صرف 11 جون کا ذکر کیا گیا اور سال بتایا ہی نہیں گیا۔ ستاروں کی زبان کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایکوریٹ ریڈنگ کے لیے ہمیشہ اپنی مکمل ڈیٹ آف برتھ، سال کے ساتھ اور اپنی والدہ کا نام ضرور فراہم کرنا چاہیے۔ طبی علاج کے ساتھ ساتھ سورس کی جانب سے ایک واضح روحانی رہنمائی بھی پیش کی گئی ہے۔ دوا کھانے سے پہلے 11 مرتبہ یا شافی یا کافی پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ شفا کے لیے دوائی اور دوا کے ساتھ پختہ عقیدہ اور دعا، ان سب کا شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ذرائع کے مطابق 11 مئی سے شروع ہونے والی مریخ کی یہ حرکت اپنے ساتھ بے پناہ طاقت لے کر آ رہی ہے۔ خاص طور پر حمل، اسد اور قاس سے منسلک لوگوں کے لیے یہ ایک سنہری موقع قرار دیا گیا ہے۔ لیکن آخری سوال جو یہاں ابھرتا ہے وہ یہ ہے، کیا ہم اس طاقتور توانائی کو سمجھ کر واقعی اپنی زندگی کی مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں؟ اس دلچسپ کائناتی تجزیے کو یہیں روکتے ہیں۔ اس ایکسپلینر کو دیکھنے کا شکریہ۔ ایسی ہی مزید معلومات کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ 11 مئی، اب یہ کوئی عام تاریخ نہیں ہے۔ اس ایکسپلینر کے ذریعے کے مطابق یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں آسمان کا سب سے طاقتور اور جنگجو سیارہ اپنی سب سے بڑی موو لینے والا ہے، اور یہ موو خاص طور پر 3 ستاروں کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ثابت ہو سکتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر 11 مئی کو ہو کیا رہا ہے؟ سورس کی معلومات پر غور کریں تو مریخ، جسے ہم مارس یا ایک فوجی سیارہ بھی کہتے ہیں، وہ اپنی جگہ تبدیل کر کے برج حمل یعنی ایریز میں انٹر ہو رہا ہے۔ اس تجزیے کے مطابق جب ایک طاقتور سیارہ اپنے ہی آبائی گھر میں واپس آتا ہے نا، تو اس کی طاقت اور توانائی میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی عظیم سپہ سالار اپنے قلعے میں واپس آ گیا ہو۔ آج کے اس تجزیے کا آؤٹ لائن کچھ اس طرح سے ہے۔ پہلے ہم برج حمل کی طاقت کو سمجھیں گے، پھر برج اسد کے عروج پر بات ہوگی، اس کے بعد برج قاس کی وضاحت، اور آخر میں کچھ عام سوالات اور روحانی حل کو ڈسکس کریں گے۔